बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के उम्मीदवार जनाब मौज़म खां साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा का ये पहला इंतखाबी जलसा है और आपने अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ मुक़र्ररीन की तफ़सीली खिताबात को सुना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपनी बात आपके सामने रखने से पहले इस बात को इस जलसे के ज़रिए हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के राह दहिंदगान के सामने ये बात रखना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 4.5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मौज़म खां साहब ने और फिर 2.5 साल में मजलिस के अरकान बल्दिया ने हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के तरक्याती काम कितने करवाए। जो ऑफिशियल डेटा हमारे पास है और ये हुकूमत के आदाद व शुमार हमारे पास हैं, जो ये बताते हैं कि हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बरखी AP ट्रांसको की तरफ से जो नए ट्रांसफार्मर, बंच केबल, जो पोल बदले गए, 11 kV का जो HG केबल डाला गया, पिछले 4.5 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर 13 करोड़ 55 लाख के काम करवाए गए। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से 5 करोड़ के सीवरेज के पाइपलाइन नई डाले गए, 15 करोड़ के पानी की नई लाइन डाली गई, कुछ गैप वर्क्स के नाम पर 5 करोड़ के काम हुए, तो जुमला 25 करोड़ के काम 4.5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA मोहम्मद मौज़म खां की नुमाइंदगी पर आबरसानी और सूरज डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए। बल्दिया हैदराबाद GHMC की तरफ से, जिसमें NP2 पाइपलाइन, सीमेंट रोड, BT रोड, बॉक्स ड्रेन, 4.5 साल में 140 करोड़ के करीब काम करवाए गए। अब बल्दिया हैदराबाद की तरफ से जो फ्लाईओवर का काम होगा इंशाअल्लाह ताला, जो बहादुरपुरा के पास फ्लाईओवर डाला जाएगा, जो शुरू होगा हज़रत बहरुल की दरगाह से थोड़ा आगे ये काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ज़ू के सामने वो फ्लाईओवर ख़त्म होगा और फिर उससे थोड़ा आगे एक और नया फ्लाईओवर मंजूर करवाया गया, जो ज़ू के पास से होता हुआ
हसन नगर और शास्त्रीपुरम में उसको सहूलत होगी कि हसन नगर और शास्त्रीपुरम में जाने वालों को उसमें रास्ता दिया जाएगा और जू से वो फ्लाईओवर शुरू होकर इंशाअल्लाह ताला आराम घर के पास वो फ्लाईओवर ख़त्म होगा। और आप जानते हैं जो लोग वो रोड को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से शाम के औक़ात में मिरालम तालाब से लेकर सिटी कॉलेज तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम मंजूर हो चुके हैं। एक हिस्सा फ्लाईओवर का तो इफ्तिताह वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र जनाब KT रामाराव साहब खुद आए थे, उस काम का इफ्तिताह हो गया। ये दूसरे फ्लाईओवर का काम, इसका भी जियो इशू जारी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और इससे हटकर डबल बेडरूम की स्कीम जो फारूक नगर में जिसका काम चल रहा है, वो 70 करोड़ की लागत से ये डबल बेडरूम के काम वहाँ पर करवाया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 8 से 9 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल होगा। और यकीनन हल्के असम्बली बहादुरपुरा हो या फिर चंद्रायण गुट्टा में, वहाँ पर भी चंद्रायण गुट्टा असम्बली हल्के में अगर मेरा हाफिज़ा सही है तो 3 से 4 मुकामात पर डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम का काम चल रहा है। हल्के असम्बली याकूतपुरा में डबीलपुरा दरवाजे के पास आगे सैयद साहब का बाड़ा है, वहाँ पर हाउसिंग डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम का काम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तकमील को पहुँचेगा। मलकपेट असम्बली हल्के में चंचलगुड़ा जेल के सामने, वहाँ पर यह हाउसिंग स्कीम का काम आप देख रहे हैं कि ये काम ज़ेर दौरान है, वो भी इंशाअल्लाह ताला तकमील को पहुँचेगा। मगर सिर्फ हल्के असम्बली बहादुरपुरा में 70 करोड़ की लागत से मेरे ख्याल से 800 डबल बेडरूम वहाँ पर बनाए जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसके तकमील के बाद, उसके ख़त्म हो इख्तिताम के बाद जो गरीब और ख़ास तौर से हमारे मज़लूम अवाम के लिए मौजूदा ज़माने में एक घर का किराया देना एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला जो मुस्तहिक़ हैं उन तमाम मुस्तहिक़ीन को वहाँ पर डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम में इंशाअल्लाह ताला उनको हिस्सा मिलेगा। मैंने हल्के असम्बली बहादुरपुरा के जो ख़वातीन की मीटिंग हमने बुलाई थी फारूक नगर में, वहाँ पर हमारी मौजूद इज़्ज़तदार माँ और बहनों ने बार बार इस बात को दोहराया कि हमको एक ज़ाती डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम में हमको दिला दीजिए। ये काम वहाँ पर हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसकी तकमील के बाद तमाम जितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, उन तमाम को इंशाअल्लाह ताला जो गरीब हैं, मुस्तहिक़ हैं, उनको मिलेगा। और एक हॉस्टल की बिल्डिंग भी फारूक नगर में तामीर हो रही है 21 करोड़ की लागत से। आप जानते हैं कि हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज से आते हैं अपनी तालीम को तकमील करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, बड़े ख्वाब लेकर आते हैं, मगर जब एडमिशन मिल जाता है उन बच्चों के लिए रहना एक बहुत बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो हॉस्टल की बिल्डिंग का काम होने के बाद वहाँ पर भी गरीब बच्चे उस हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये रिकॉर्ड है 4.5 साल का डेवलपमेंट और तरक्याती काम का जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली बहादुरपुरा में करवाए गए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं, मैं दोबारा इस बात को और आपके सामने रख रहा हूँ कि 7 दिसंबर के दिन इस असम्बली के इंतखाबात के राय दही का दिन है।
जुमे का दिन है, दिसंबर का महीना है, रब्बिल अव्वल का महीना है, मुबारक दिन है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजलो करम से और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह सुब्हानहू ताला गरीबों और मज़लूमों की और अहले दिल की दुआओं को अल्लाह कबूल करेगा। और ना सिर्फ हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा बल्कि जिस असम्बली हल्क़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मैदान में है, अल्लाह उन तमाम उम्मीदवारों को इंशाअल्लाह ताला कामयाब और कामरान करेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ उम्मीदवार ज़रूर आएंगे, जमहूरियत है, उनको इख्तियार है, मगर मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास क्या एजेंडा है? मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कोई अवामी एजेंडा नहीं है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, एक ही उनके पास साजिश है कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों की कामयाबी को रोका जाए। और आज आप देखते हैं कि अखबारात को सियाह किया जा रहा है और वही बात जो पिछले 10 साल से झूठे बेबुनियाद बातें थीं, उन्हीं को फिरा फिरा कर लिखा जाता है। ये नहीं हमारे इस आर्ग्यूमेंट का, हमारे इस आदादो शुमार का काउंटर नहीं कर सकते। हमेशा कहते थे कि मजलिस डेवलपमेंट नहीं कराती, मगर मेरे भाई आज जब हम आदादो शुमार और हुकूमत के डेटा को अवाम के सामने रखते हैं तो इसका जिक्र नहीं होता। आज आप देखते हैं कि आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असरा अस्पताल चलाती हैं और फिर यहाँ से 10 कदम के फासले पर गवर्नमेंट की प्राइमरी हेल्थ केयर का सेंटर भी है, वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शुरू किया गया था। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि ये लोग एक डराते हैं लोगों को, ये गुंडागर्दी करते हैं। मेरे भाई बताइए, मैं आज आपके सामने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं, जब कभी भी कोई भी नया पुलिस का इंस्पेक्टर या एसीपी साउथ जोन में या डीसीपी आता है और जब वो अखलाकन मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैं इस पुलिस स्टेशन में मेरा तकर्रुर हुआ है, तो मैं उनसे सिर्फ 2 अल्फाज कहता हूं कि आपका खैर मुक़द्दम है, और मैं उनसे कहता हूं कि मेरा एक ही चीज़ का ख्याल रखिए कि साउथ जोन हो या कहीं पर भी हो, किसी पर भी जुल्म ना हो। और अगर कोई जुल्म करने वाला ये कहता है, हमारे जमात का नाम लेता है या फिर आपके सामने उसको बावर कराता है कि मैं फलां फलां कायदीन से करीब हूं, आप यकीन मत करिए, जो गलती पर है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप जाकर पूछ सकते हैं उन पुलिस के ऑफिसरों से। और हम भी चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश यही है कि अमन बरकरार रहे। इसीलिए आज आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद हो, साउथ जोन का हमारा ये इलाका हो या फिर तेलंगाना हमारी रियासत हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन रहा, कोई फसाद नहीं हुआ और किसी भी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़यात नहीं हुए। हाँ, चुटपुट टेंशन ज़रूर हुआ। अल्लाह के फजलो करम से आवाम की इज्तिमाई तौर के ताउन की बिना पर उस जगह पर उसको कंट्रोल भी कर लिया गया। बताइए कि अमन बरकरार रखना भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों से मैं पूछता हूं
आप किन लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं? आप किन लोगों को अपना हमनवा बनाकर, अपना उम्मीदवार बनाकर पेश करना चाहते हैं? जमहूरियत है, कोई भी इलेक्शन लड़े। जब असदुद्दीन ओवैसी ने साफ और वाज़े तौर पर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके और अवाम की ताईद पर अटूट भरोसा करके मैंने खुले और वाज़े अल्फाज में मैंने कह दिया कि मुकाबला अगर तुमको करना है, तुमको अगर अपनी मकबूलियत को और मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात को जो तुम समझते हो सच है, इसको अगर साबित करना है तो आ जाओ अवाम की अदालत में, आ जाओ और अपनी मकबूलियत का और तुम्हारे झूठे इल्जामात का फैसला सरजमीन दखन के गयूर अवाम करेगी। जब मैंने साफ और वाज़े अल्फाज में हिंदुस्तान के वजीर आजम को दावत दी, बरसर इख्तिदार बीजेपी के सदर उनको दावत दी और कांग्रेस के मौजूदा सदर जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनको भी दावत दी कि आओ और हैदराबाद से मुझसे मुकाबला कर लो। मैं दोबारा इस बात की आपको दावत दे रहा हूं, आइए, मैदान सामने है, घोड़ा भी है, दूल्हा भी आपके सामने, देखते हैं कौन मैदान मारता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जमात से या किसी जमात के कायद से या किसी जमात के इन प्यादों से जिनकी कोई हैसियत नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने, जिनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन पर एहसान किया, यह और बात है कि लोग भूल जाते हैं। मगर याद रखो, घर में बैठकर फेसबुक पर आकर बोलना अस्सलाम वालेकुम, मैं फेसबुक पे लाइव आ गया, हर एक को एक शौक पैदा हो चुका है, अच्छी बात है। मगर फेसबुक पर लाइव आने से ज्यादा अहम 4.5 साल इन रोडों पर फिरना पड़ता, 4.5 साल अवाम के दरमियान में रहना पड़ता। ये फेसबुक पे लाइव आके बोले तो लाइव नहीं हो जाती आप, अवाम की दरमियान में रहकर काम करने वाले ये लाइव होते हैं। बहुत से आजकल तो माशाअल्लाह हर एक को मौका मिल चुका है, मैं आ गया फेसबुक पे, अच्छा करे बाबा, आओ, फेसबुक है, फ्री है, इस्तेमाल करो। मगर हमारा एक काम का रिकॉर्ड है और आज आप आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ वही पुराने इल्जामात, वही पुरानी कहानी, अने ऐसा हो गया कि जो सीरियल टीवी पर 10 साल से चल रहा है फिर एक नए तौर से उसको रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात है ही नहीं उसमें। और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजलो करम से उनको शिकस्त दी। आज आप बताइए कि मजलिस के खिलाफ जो इल्जामात लगाए जाती हैं या मजलिस की मुखालिफत जो की जाती है, किस बुनियाद पर? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मौज़म नवाब को नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं, मुमताज़ खान को नहीं, अहमद पाशा खादरी को नहीं, बलाला को नहीं, कौसर मोयुद्दीन को नहीं, या रहमत को नहीं, या फिर जाफर हुसैन मेराज को नहीं, हम ये कहते हैं कि जमात को कामयाब करो। हम ये कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो, जमात को कामयाब करो, जमात के नाम पर वोट दो। मुखालिफीन क्या कहते हैं? शख्सियत के नाम पर वोट दो। मुखालिफीन ये कहते हैं कि शख्सियत के नाम पर वोट दो। मुखालिफीन अवाम के दरमियान में आते 4.5 साल के बाद आकर कहती हैं कि मैं आपके पास आ गया, मैं कुछ करना चाहता हूं। अरे भाई 4.5 साल आप नहीं करे, अब क्या करना चाहते हैं आप? बताइए आप क्या करना चाहते हैं? क्या रिकॉर्ड आपके पास है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज मुखालिफत करती है, बीजेपी मुखालिफत करती है, अब बासी कड़ी को उबाल आया, तेलुगु देशम भी मुखालिफत कर रही है। अचानक तेलुगु देशम और तेलुगु देशम कांग्रेस ये मिलकर एक कुटुमी बनाए हैं। कुटुमी के तहत कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे। हमने 1.5 महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कल करके और आवाम की ताईद और उनकी दुआओं के भरोसे पर हमने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बताइए, आप अभी तक ऐलान नहीं करे, अभी तक ऐलान नहीं कर रहे, अभी भी सोच रहे हैं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। एक साहब किसी जगह एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बोल रहे इनको दे दो, कोई बोल रहा उनको दे दो, कोई विजयवाड़ा दौड़ रहा है, कोई बेचारा दिल्ली को भाग रहा है। मेरे भाई, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी के साथ इस असेंबली इंतखाबात में अवाम के सामने, हम अब अवाम के सामने जाकर जिम्मेदारी के साथ इस बात को बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। हम इस बात का इकरार भी कर रहे हैं कि अभी काम होना बाकी है। हम इस बात का इकरार भी कर रहे हैं और इस बात का पैगाम भी दे रहे हैं और तयखुन भी दे रहे हैं कि हम और काम कर तरक्याती काम करवाएंगे। मगर मंजलिस की मुखालिफत किस बुनियाद पर? असदुद्दीन ओवैसी से अगर तुमको जाती दुश्मनी है, असदुद्दीन ओवैसी अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही बनकर हिंदुस्तान के कोने कोने में मरकज़ सियासी के इस पैगाम को लेकर जाता है तो उसकी मुखालिफत आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के सदर आते हैं हैदराबाद को, बीजेपी का सदर आता है हैदराबाद को, और दोनों एक ही जबान में कहते हैं। बीजेपी के सदर कहते हैं कि हैदराबाद को मंजलिस से मुक्त किया जाएगा, कांग्रेस के सदर कहते हैं कि एमआईएम नफरत में इजाफा करती है। यानी दोनों का मंसूबा एक, दोनों का मकसद एक, दोनों की दिल की ऐन ख्वाहिश ये एक कि ये मिल्लत मजलूमा की एक जो बेबाक आवाज है, जिस चराग को अल्लाह पिछले 60 साल से मुनाफिकीन और बातिल ताकतों के तूफान में अल्लाह इस चराग को जलाकर रखा है, ये उस चराग को गुल करना चाहती हैं। ये पसंद नहीं करते कि इनके मंसूबों के आगे ये चराग जल रहा है। ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मोदी का तूफान उठा, हिंदुस्तान में कामयाबी मिली, मगर उस तूफान में अगर कहीं चराग जला तो सरजमीन हैदराबाद पर इन गयूर अवाम ने चराग को जलाकर रखा और कहा कि जाओ, अगर हिंदुस्तान में अंधेरा फैल रहा है तो हम इस चराग की रोशनी को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी को आपने कामयाब किया। जब तूफान उठे कि सारे उस वक्त आंध्र प्रदेश में, पूरे उस वक्त के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली तो अवाम ने कहा, खुदरत ने फैसला दिया कि पूरे आंध्रा में लहर चलेगी कांग्रेस की, मगर वो तूफान ये पुराना पुल और नया पुल को क्रॉस नहीं करेगा। अल्लाह ने मंजलिस को कामयाब किया। इनको यही फिक्र है कि हमने हिंदुस्तान के हर कोने में मिल्लत मजलूमा को सियासी तौर पर यतीम कर दिया। हमने मुस्लिम अक़लियत की सियासी शनाख्त को खत्म कर दिया। नुमाइंदे छोड़ो, उन्होंने शनाख्त को खत्म कर दिया। तो आखिर क्या वजह है कि सरजमीन हैदराबाद का ये खित्ता, जहां पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी इनको कामयाबी नहीं मिलती। बल्दिया का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस के एक बहुत बड़े जनरल सेक्रेटरी पूरा आकर यहीं पर डेरा डाल दिए थे। अब मौजूदा कांग्रेस के तेलंगाना के सदर, उत्तम नाम है उनका, वो यहां आकर पट्टम कर रहे तो कुछ उत्तम नहीं हुआ उनका। पूरा बल्दिया के इलेक्शन में यहीं बैठ गए, अपने मंजलिस के खिलाफ पूरी कोशिश की। जिन जिन लोगों ने अपने आप को बेचने का प्लान किया उनको खरीदा, मगर नतीजा क्या निकला? एक सीट पर कामयाबी हासिल नहीं करे। और क्या वोट परसेंटेज लिए? 5% भी वोट हासिल नहीं करे। अब फिर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जिनकी जिंदगी 75 साल के ऊपर हो चुकी है। कम से कम अभी तो आप खामोशी अख्तियार कर लो। आप ज़ईफ़ी की तरफ राग़िब हैं,
मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत से रखे, मगर क्यों आप इस उम्र में, ये क्यों आप फिर से इन तमाम लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं? बैठिए खामोश, काम करिए जरूर अपना, मगर अगर आपको इतना शौक है आइए मुकाबला आप करिए। नहीं, मैं पीछे से बैठ के बोलूंगा इसको दो, मैं शतरंज का खेल खेलूंगा बैठ के, ये मेरा मोहरा है, इसको यहां आगे, ये बहादुरपुरा से, ये चार मीनार से, ये चंद्रायन गुट्ठे से, ये मलकपेट से, ये नामपल्ली से, ये फुला से। अजी साहिब याद रखो, ये सियासत है, ये शतरंज का खेल जरूर है, और आप हमसे खेलना चाह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल हमको गुजर गए इस खेल में, बड़े बड़े आए और हमारे खेल के सामने हार कर चले गए। एक मर्तबा आप हार चुके हैं साहिब, रुक जाओ, ये शतरंज का खेल हमसे मत खेलो, हम जानते हैं कि किसके घोड़े को कहां पे इस्तेमाल करना। आपको घोड़ों पर बैठने का बहुत शौक है, आप समझते हैं कि ये आपके नाम लेवा कुछ करेंगे, नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए कि बैठकर हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। एक साहब तो मुझे फोन करके कल बताए कि फुला साहिब हैं जो कह रहे हैं कि मैं कसम खाया हूं कि मंजलिस को 2 असेंबली हलकों से कामयाब होने नहीं दूंगा। मैंने पूछा कहां से कसम खाए, तो बोले मलकपेट और नामपल्ली से। मेरा बहादुरपुरे की नहीं खा रहे कसम, तो बोले नहीं बहादुरपुरा ही कैसा कहना कसम। मेरा क्यों नहीं खाते कसम? नहीं, बहादुरपुरा में क्या खाने का है? मेरा फिर क्या खाएंगे? बोले नहीं, नामपल्ली मलकपेट में। मैं उनसे कहा मेरे भाई याद रखो, जो शख्स इस तरह की बात करता है वो गुरूर और तकब्बुर में डूब कर बात कर रहा है। मैंने अपनी तकरीर में यही कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजलो करम से कामयाब करेगा। आपकी दुआओं की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से हमको कामयाबी मिलेगी। आज ये सरमायादार लोग जो बरसों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करते आए हैं, आज गुरूर और तकब्बुर में डूब कर दावे कर रहे हैं कि हम हराएंगे। तुम नहीं हरा सकते। अगर तुम मुझसे मुकाबला कर रहे तो इंशाअल्लाह ताला तुम क्या, तुम्हारी आने वाली नस्ल भी नहीं मुझे हरा सकती, ना मेरी जमात को। इसलिए कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरा भरोसा अल्लाह की जात पर है, हमारी नीयतों में इखलास है। यकीनन इंसान है, गलती हो सकती, मैं बशर हूं, हमारे अराकीन से गलती हो सकती है, मगर हरगिज हम इस तरह के दावे नहीं करते कि हरा देंगे। अरे तुम क्या हराएंगे? जो जमात अल्लाह के सहारे जीती है, जो जमात के अराकीन अल्लाह के नाम के ऊपर जीती और मरने के लिए तैयार हैं, तुम उस जमात को, उस जमात के चाहने वालों को तुम कभी नहीं खत्म कर सकते। इंसानी इंसान है, जिस्मानी तौर पर खत्म होंगे, इस जमीन की गिजा बनेंगे, मगर याद रखो जब तक हम जिंदा हैं हम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करते आए और काम करते रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि आओ जरा मैदान में, आओ जरा मैदान में। मुझसे बहुत से लोग बोल रहे हैं साहब जरा गरम तकरीर करो आज। मैं कह रहा हूं कोई दिख ही नहीं रहा, क्या गरम करूं? अपना जो है यहां पर मामला जो है, ये इंजन बहुत हैवी है, ये जरा सामने दिखा तो गरम होता ना, है ही नहीं कोई। अल्लाह के फजल करम से आ रहे कहते, दिल्ली से आ रहे, वहां से आ रहे, कोई उन्हों बोल रहे इनको। मैं बोला ठीक है आने दो, हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम के सामने हम दरमियान में हैं, अच्छे में भी हैं बुरे में भी हैं। और फिर मजलिस की मुखालिफत अगर हम यहाँ मुखालिफीन से मुखालिफत भी करते हैं तो वो भी इखलास की बुनियाद पर है। एक कट्टर मजलिस के मुखालिफ हैं, उनकी माँ का इंतकाल हो गया
तो उनके घर से मुझे फोन आया रात में कि असद साहब हम फुला फुला बात कर रहे। मैंने कहा बताइए। तो बोले आप बात सुनने तैयार है हमारी? मिला बिल्कुल सुनने तैयार हूं, और बावजूद इसके कि हम आपके मुखालिफ हैं। मैंने कहा उसकी फिक्र मत करिए, आपने इतनी रात को फोन किया तो जाहिर है कोई तकलीफ होगी आपको, बताइए हम हाजिर हैं। तो कहा कि हमारी मां का इंतकाल हो गया, हमारा भाई जेल में है, क्या हमारी मां की तदफीन से पहले आप हमारे भाई को रिहा करवा सकते? मैंने कहा अम्मा मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, कानून है, कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई कैदी है तो इंसानियत की बुनियाद पर उसको पेरोल मिलती है, जो भी बोलिए जो उसका टर्म है। बोले कि नहीं आप जरा कोशिश करिए, कभी मौजम नाब से पूछ लो। आप मौजम नाब को उठाकर रात के 11 बजे सेक्रेटेरिएट में दफ्तर खुलाया। मैं सेक्रेटेरिएट का दफ्तर खुला, होम सेक्रेटरी आया, ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर को लेके मौजम नाब चरलापल्ली जेल को गए। आप गए थे नवाब? गए थे आप? जेल को गए। मालूम है हमारे को ये मुखालिफत करेगा? हम बोले नहीं, जब मुखालिफत करेगा तो हम देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर आज उसकी मां का इंतकाल हुआ है, हम अब उस मुखालिफत को नहीं देखेंगे, हम इंसान हैं। ये और बात है कि मुखालिफत करे, हमने कहा कि करो मुखालिफत, और मैं मुखालिफिन से कह रहा हूं कि तुमको जिंदगी में कभी हमारी जरूरत पड़ी तो आओ, हम तैयार हैं, हम कभी भी तुमको जलील और रुस्वा नहीं करेंगे, ना हम गुरूर और तकब्बुर की बातें करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जब हमको एक इज्जत दी, मुकाम दिया, तो अल्लाह ने हमको खिदमत करने के लिए मुंतखब किया। तो अल्लाह जब हमको मुंतखब किया तो हम सिर्फ हमारे चाहने वालों को या वोट डालने वालों के लिए नहीं, बल्कि अगर तुमने हमारी मुखालिफत भी की तो हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, आओ। ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारी सियासी सोच है, और यही सोच मैं तमाम बहसियत सदर अपने जमात के अरकान से कहता हूं कि मुखालिफत जरूर होगी, मुखालिफत का मुकाबला करेंगे, मगर हम इंसान भी हैं। हम इंसानों की इंसानियत की हदों को पार करके मुखालिफत में या मंजलिस की कामयाबी का काम नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम हमने किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर मंजलिस के मुखालिफिन हर चीज लाके मेरे गले में डाल देते, यानी हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार से महरूम हो गई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिम्मेदार है। 209 से 45 पे आ गए, मैं जिम्मेदार। 2 सीट पे लड़ा, तेलंगाना में हार गए, मैं जिम्मेदार। महाराष्ट्र में हार गए, मैं जिम्मेदार। 2 एमएलए वहां पे जीते मजलिस के। दिल्ली नहीं लड़ा, मैं जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर नहीं लड़ा, मैं जिम्मेदार। झारखंड नहीं लड़ा, मैं जिम्मेदार। कर्नाटका हम नहीं लड़े, कुमारास्वामी की तायीद किए, तो बोले देखो इन्हों बीजेपी को जिताना चाह रहे। कुमारास्वामी की तायीद करे, कांग्रेस वाले बोल रहे थे बीजेपी की तायीद कर रहे। मैंने कहा तुम देखना इंशाअल्लाह ताला, मजलिस जिसकी तायीद करे रही है, लोग कहते थे कि नहीं ये किंग मेकर बनेगा, ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला ये किंग बनेगा, ये बादशाह बनेगा, सीएम बनेगा। कर्नाटका में कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, वीडियो बनाकर मेरी तकरीर के क्लिपों को दिखाते, देखो ये दीवाना हैदराबाद की गलियों से आया, ये शेरवानी पहनकर सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी, ये पुराना शहर से निकल कर आने वाला जो हाव और नक्को बोलने वाला कह रहा है कि कुमारास्वामी चीफ मिनिस्टर बनेगा। मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाओ, मुझको गाली दे दो, मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि अल्लाह उसको सीएम बनाएगा। क्या हिंदुस्तान की तारीख में आपने कभी पढ़ा कि 38 एमएलए लाया और सीएम बन गया? कांग्रेस के पास कर्नाटका में
118 एमएलए थे, 118 से 78 पे आ गए। कांग्रेस के सदर राहुल बोल रहे थे ये बी टीम है, कुमारास्वामी बी टीम है, और इस बी टीम के साथ एक शेरवानी भी साथ में है। हमने कहा बाबा, बल्कि पुराने शहर की ठेठ जबान में कहूंगा तो पाशा, ये शेरवानी है, परेशानी भी है। हम लपेटे तुमको, ऐसा लपेटे, शतरंज का खेल हमसे खेलते, एक ही हरकत में पूरे गए। तुम 118 से 78 पे आ गए, 38 पे आया, इसको सीएम बना दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मंजलिस की मुखालिफ है। अब आके तेलंगाना में बोल रहे, टीआरएस की तायीद कर रहे, वो फुला कर रहे, इन्हों जाके बोल के आए। क्यों नहीं बोलना? आपको क्या तकलीफ है बताओ? आप तो चार मीनार हैदराबाद को आए, भटक के आए हैदराबाद को, चार मीनार को लेके चले गए। अच्छा करे, गए तो गए चार मीनार को, ये बात का दिल में ख्याल नहीं आया कि ये जो चार मीनार है ये हमारे बाप का है, ये हमारे असलाफ की निशानी है, हम जिंदा जावीद हैं। वहां खड़े होकर अब्बा की इमारत के सामने खड़े होकर बेटे पे उंगली हैं? हमारी अब्बा की इमारत के सामने ठहर के मजलिस नफरत का इजाफा करती। 1998 से 2012 तक मैं मजलिस कांग्रेस की तायीद की। जब क्या दूध का धुला हुआ था? जब कौन सा आदमी था मैं? जब मोहब्बत का था क्या? अब नफरत की बात। मकसद यह है कि कांग्रेस के सदर की जबान से निकले हुए अल्फाज कि मजलिस क्यों लड़ रही इलेक्शन। इनके दिमाग में क्या है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना। इनकी सोच क्या है कि मुस्लिम अकलियत की एक सियासी आवाज नहीं रहना। इनका यही पैगाम है कि तुम इलेक्शन मत लड़ो, तुम गुलामी करो, तुम हमको सिर्फ वोट डालो, वोट डालो, तुम वोट डालते रहना और हम राज करते रहेंगे। मजलिस ये कह रही है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट भी हमारा होगा, नुमाइंदा भी हमारा होगा, हुकूमत भी हमारी होगी, हमारी पसंद की इंशाअल्लाह ताला। अरे ठहरो जी, 15 मिनट है तुम्हारे नारों में। अब कुछ बोलना चाह रहा था मोदी के बारे में। ये नारे लगा के सा दिमाग में जो चल रहा है ना, रोको नको उसको, नहीं तो फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे। तकरीर सुनो आप उनकी, 40 मिनट में 30 मिनट 50 सेकंड हमको गाली दिए और खाली 10 मिनट मित्रों को बोले। मैं बोला अच्छा, तुम आजकल स्टॉप वॉच रख के देख रहे। सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इलेक्शन लड़ना ही नहीं। हम अमित शाह के तेलंगाना में बोल रहे हैदराबाद को मजलिस से मुक्त करूंगा। ये कौन सा मुक्त करेंगे आप? कहां से मुक्त करेंगे आप? बीजेपी के सदर नहीं जानते कि बहुत से आए ऐसे बांकड़े पहलवान आके बहुत से बातें करे, बहुत सीना तान के बोले मैं सलाहुद्दीन ओवैसी को नहीं देखना चाहता। नरसिम्हा राव ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा था कि आइंदा इलेक्शन में अगर मैं कोई शख्स को नहीं देखना चाहता तो सलाहुद्दीन ओवैसी है। फिर वही गुरूर और तकब्बुर की बात किया। हमने कहा नरसिम्हा राव, तेरी जबान से निकला हुआ लफ्ज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात तुझे नाकाम करेगी, तुझे रुसवा करेगी, तू गुमनामियों में चला जाएगा। और जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला लिखेगा कि हिंदुस्तान का वजीर आजम ने कहा था कि मैं आइंदा अगर किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता तो सलाहुद्दीन ओवैसी का। अल्लाह ने सलाहुद्दीन ओवैसी को एक नहीं 6 मरतबा कामयाब किया। नरसिम्हा राव इख्तिदार से हाथ धोया, ऐसा गैब हुआ कि लोग उसका नाम नहीं जानते। अब अमित शाह बोल रहे मंजलिस मुक्त, आप भी जाएंगे। आप मंजलिस मुक्त नहीं, आप भारत से मुसलमानों को मुक्त करना चाहते हैं।
आप कांग्रेस को मुक्त नहीं, हिंदुस्तान से, भारत से मुसलमानों का एलियनेशन करना चाहते हैं। ये मुस्लिम अकलियत को जो हिंदुस्तान के संविधान ने राइट दिए। अब आप देखेंगे कल टीवी पे चलेगा ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण, क्योंकि इनके अब्बा को बोले ना, आप भी अमित शाह को बोले कि टीवी के, आप देखो टीवी के बहस पे सबको बोलो आप, अमित शाह का नाम लिए तो एंकर को बुखार चढ़ता, ऐसा करता हूं, हाँ ओवैसी जी, हाँ देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। मिला क्या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मिला हम उतर गए तो उतर गए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब होता हमारे कने ऐसी ही होता। मोदी के बारे में बोले कि एंकर को कैसे दिखता, क्या ऐसी तकलीफ होती उसको कि कलेजा उसके मुंह में आता, क्या बोल रहे। अच्छा, बात बेचारे शरीफ भी होते, बाद में प्रोग्राम से पहले फोन करके बोलते, अरे बड़ा आपने ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। मैं क्यों? अरे आप बोल दिए उनको, अब हमको परेशानी शुरू हो जाती है। मेरे भाई, ये बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज तेलंगाना में बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह कामयाबियां मिल जाएं, नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं, और ये कांग्रेस जो महाकुटुंबी बनाई, फिर बोल रहा हूं मैं आपको, इसमें तेलुगु देशम है, तेलंगाना की रियासत बन गई, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के सीएम, तेलंगाना के केसीआर। अब तेलुगु देशम को क्या करना है यहां पर? तेलुगु देशम को क्या करना है? मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? मगर आप यहां कोशिश, यानी आप आंध्रा में बैठ के तेलंगाना में चलाएंगे, तेलंगाना की आवाम के मुकद्दर के फैसले आप विजयवाड़ा में बैठ के रिमोट कंट्रोल से करेंगे। क्या दिल्ली में बैठकर कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से फैसला करेगी? क्या नागपुर में आरएसएस के लोग नागपुर के हेडक्वार्टर में बैठकर रिमोट कंट्रोल से तेलंगाना के मुकद्दर के फैसले करेंगे? नई रियासत का पहला इलेक्शन, आज भी बड़े मसाइल हैं, मगर ये लोग चाहते हैं कि तेलंगाना की तरक्की को रोक दिया जाए। एक बरसों के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से ताउन करके अपने अपने असेंबली हल्क़ात में तरक्याती काम करवाए। तो बीजेपी को भी पसंद नहीं है, कांग्रेस को भी पसंद नहीं है, और नायडू को भी पसंद नहीं है। नायडू तो असली दोस्त है मोदी के। जब गुजरात जल रहा था तो नायडू उनके साथ, हैदराबाद के बच्चे 4-4 साल जेल में सड़ रहे थे, नायडू मोदी के साथ। इखलाक को मारा गया, पीलू खान को मारा गया, नायडू मोदी के साथ। ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया, आज भी वो वीडियो है, यूट्यूब पर जाकर देखिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई, कांग्रेस ने बीजेपी की तायीद की, हिंदुस्तान में पूरी हमारी खवातीन ने उस बिल के खिलाफ रोडों पर निकलकर एहतजाज किया। अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं, आपने तायीद की नहीं की बीजेपी की, बताओ राहुल गांधी, आपने उस दिन लोकसभा में बीजेपी की तायीद की नहीं की? चैलेंज कर रहा हूं, बताओ। ये अपने बच्चों को मत बोलो, ये मुकाबला नहीं कर सकते हमारी जबान का, ना हमारे दलाइल का। आपकी पार्टी में एक मुस्लिम एमपी था, आपने उसको बोलने की इजाजत नहीं दी। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने तरमीमात पेश किए तो बीजेपी के लोग वहां से पुकारते हैं, मुझे देखते ही तकरीर मिलती 6 मिनट की, 15 मिनट मिले तो बहुत बोल सकता हूं मैं। 6 मिनट की तकरीर में 50 मरतबा बीजेपी के लोग क्या क्या बोलते नहीं मालूम। उनको ऐसा लगता कि इनके बरसों का बीमारी का असल इन्हें खड़ा हुआ है। इनको दिखता कि इन्हें क्यों खड़ा हुआ। खड़े होते ही शुरू होता, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठ, अरे मैं समझ में नहीं आता, अरे बाबा हम कैसे बैठना, हम कहां बैठने को आए, हम बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जमात का उसूल यह है कि तुम बीजेपी ने और कांग्रेस ने हमको डरा डरा कर बिठा दिया।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों से, दलितों से खड़े कह रही है कि खड़े हो जाओ, उठ जाओ, सीना तान कर मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद के जरिए अपने मसाइल को हल करो। तो हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम खड़े रहेंगे। तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े थे, इंशाअल्लाह आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम बातिल ताकतों के आगे, हम यजीदी लश्कर के आगे, हम फिरौन के सामने जो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को खुदा समझता है, इंशाअल्लाह ताला हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। मगर जब पार्लियामेंट में आया तो कांग्रेस बैठी हुई थी बीजेपी के साथ, अमित शाह के साथ, मोदी के साथ, ये तीनों नजर आ रहे थे। और आज मेरे भाई, हिंदुस्तान की आवाम ने देख लिया कि बीजेपी के क्या क्या कारनामे। आप अंदाजा लगाइए, मैं आज से थोड़े दिन पहले किसी एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल डलाने गया, तो वहां पर एक बीजेपी के चाहने वाले मिले, बोले ओ इसी साहब कैसे है। मैं बोला अच्छा हूं, बड़े मुस्कुरा रहे तुम आज। बोले इलेक्शन आ रहा ना। बोला तो नहीं, अब के इलेक्शन में तो हमारा अच्छा रहेगा। बोला ऐसा। बोला क्या रहेगा, इधर आओ। गाड़ी से उतर के आके, अब तो हम लोग तो देखो आप पुराने शहर को ऐसा कर देंगे, मलक पेट में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मिला अच्छा। मिला जरा मैं गाड़ी पीछे लिया, मिला पहले इसी गाड़ी में डला दो पेट्रोल डला दिए। मैं गाड़ी के पास अपनी बाजू थी, मिला मिस्टर। बोले क्या, कितना बिल हुआ देखे। अरे क्या बोलना साहब, 500 रुपए निकल गए, 1800 रुपए, पहले इतना नहीं होता था। मिला एक काम करो, इसके चेहरे को देखो और भूल जाओ। बोले कौन सा चेहरा तुम्हारे मित्रों का जो हर पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, मुस्कुरा रही हूं। बोला देखो इनको, मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसको देखना। बोला मेरा फिर हमसे मुकाबला करते। बोले क्या करना। बोला इस चेहरे को देखो और खामोश बैठो, हर पंप पे लगा हुआ है मित्रों का फोटो। मिला देखो। बोले क्या बोलना साहब, क्या महंगाई है। मिला महंगाई के बाद भी वोट देंगे तो क्या बोला मालूम उन्हें, नहीं आपकी दुश्मनी में तो उसको वोट देना ही चाहिए। यानी मंजलिस के मुखालिफत में वो मुत्तहिद होते हैं बीजेपी के लोग, और फिर ये तमाम के तमाम आके नहीं इनको हराना, इनको ऐसा करे। अरे पेट्रोल डला रहा है, तकलीफ का इजहार कर रहा है, मगर असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे को देख के वो नहीं, तुम्हारे को हराने के लिए तो साथ देना पड़ेगा। ये पैगाम है, ये सोच है मेरे भाई, ये बीजेपी का पैगाम। तो इसलिए हमको ये जो लोग आकर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, इनका ज्यादा चलने वाला नहीं है। अब तो ये आप देखे होंगे, एक संभल में उत्तर प्रदेश में कोई डाकुओं को गोली चला रहे, तो बेचारे पुलिस वाले के तफंचे से वो गोलियां खत्म हो गए। तो बेचारा इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आया क्या करना, क्योंकि टीवी के कैमरे साथ थे। तो बोला अब क्या करना। इंस्पेक्टर बड़ा होशियार था, बोला के भागो भागो ठाए ठाए, भागो ठाए ठाए। तो मजलिस से जो मुखालिफत करने आ रहे उन्होंने भी ऐसी बोल रहे ठाए ठाए। हम बोल रहे ठाए ठाए नहीं, यहां तोप है, तोप है यहां पे, तोप। तुम्हारे ठाए ठाए को खाली एक तोप लाए तो अब तुम भागना, खाली तुम्हारी टाए टाए करेंगे अब। तो इन वहां के वो समझ रहे कि ठाए ठाए बोले तो हम डर जाएंगे, नहीं यहां तोप है, चलाना क्या। आप आके बोल रहे। अब आप देखो, आप इस मुल्क में क्या हो रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि हमारे मुल्क में, मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग बोलते कि इन्हों भड़काऊ भाषण देते। अब आप देखिए हमारे मुल्क में वतन अजीज में डेटा है। कितना टाइम है जी? हाँ 5 मिनट बहुत है, बहुत है।
डेटा ये बता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत सबसे बैकवर्ड है तालीम में, और हजार मुसलमान हैं तो खाली 71 ग्रेजुएशन पास करते हैं। जो सबसे खराब है, 1000 मुसलमान है तो 71 ग्रेजुएशन, 1000 मुस्लिम बच्चे हैं तो खाली 90 बच्चे एसएससी 10 तक पास करते। अब आप देख लीजिए, हमारे मुल्क में 15 रियासतों का सर्वे आया, 37% 5 साल के कम उम्र के बच्चे नामुकम्मल है, स्टंटेड हैं। 22% बच्चे बिल्कुल ही मैल न्यूट्रिश वेस्टेड बोलते, और 34% जो बच्चे 5 साल के कम उम्र के हैं, जो उनकी वजन होना वो वजन से कम है। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम, उनकी हुकूमत क्या कर रही है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और अब उत्तर प्रदेश में मूर्तियां लगा रही। मूर्तियां, आपको जानकर गम होगा कि इन 3 मूर्तियों का अखराजात क्या होंगे मालूम आपको? 6119 करोड़ रुपये। 3 मूर्तियों को 6119 करोड़ रुपये। बच्चे मर रहे हैं। आंगनवाड़ी में आप जाकर देख लो, जो खाना दिया जा रहा था मिड डे मील स्कीम, उसमें 2000 करोड़ कम कर दिए। जो दवाएं मिलती हैं जन औषधि स्कीम की, यानी जो जेनेरिक दवाएं हैं, सिर्फ उसके लिए 75 करोड़, और 3 मूर्तियों के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम की हुकूमत, उनकी पार्टी 6119 करोड़। अरे क्या है भाई ये? अगर हम मुसलमानों को 6119 करोड़ दे देंगे तो हर मुस्लिम बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, और आप इल्जाम लगाते हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते। हम पढ़ना चाहते भाई, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप अंदाजा लगाइए हिंदुस्तान की आवाम से क्या धोखा किया जा रहा है। यह आपका पैसा है, और क्यों बीजेपी अपने वोटर को बेवकूफ समझती? जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि क्या आपको इतना बेवकूफ समझते हैं कि आपका नाम लेकर यह काम कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में गरीब नहीं है? क्या हिंदुस्तान के बच्चे नहीं मर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में आंगनवाड़ियों में बच्चों का पैसा कम नहीं कर दिया गया? मेरे भाई, ये बीजेपी 6119 करोड़ रुपए 3 मूर्तियों के लिए, अरे तो उनके ही नाम से कर दो, उनके ही नाम से कर दो, मगर वो भी नहीं करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के टैक्स पेयर का पैसे का बेजा इस्तेमाल। मंजलिस क्या की? चंद्रायन गुट्टे मंजलिस एजुकेशन की स्कीम चलाती है। एक बैग, 6 लॉन्ग बुक, कंपास बॉक्स, गाइड देती है। इस साल बहादुरपुरे के 2945 गवर्नमेंट के, हुकूमत के उर्दू मीडियम मदारिस के बच्चे और बच्चियों को 2945 बच्चों को बैग दिए गए। एसएससी की इम्तिहान की फीस बहादुरपुरा में 510 बच्चे और बच्चियों के एसएससी की इम्तिहान की फीस दिए। मरहूम कायद सालार मिल्लत ने 2005 में इस स्कीम का आगाज किया, तो 2005 से 2018 तक अब तक एजुकेशन किट जो बच्चों को दी गई 1,28,400, यानी ये पूरे शहर के। एसएससी के इम्तिहान की फीस 29,000 बच्चे और बच्चियों की, और एसएससी के इम्तिहान में जो बच्चे 80% लाते या जीपीए 8 होता, उनको 8,000 रुपये का इनाम, 6,000 रुपये का इनाम, ऐसे 3,207 बच्चों को। और एसएससी के इम्तिहान से पहले इंशाअल्लाह दिसंबर के आखिर में ऑल इन वन देंगे। अब तक 75,000 बच्चे और बच्चों को हम दे चुके। यानी मंजलिस की स्कीम के तहत अब तक 2005 से 2018 तक 2,36,674, 2,36,000 के करीब बच्चे और बच्चियों को उर्दू मीडियम मदारिस के गवर्नमेंट के फायदा हुआ। अरे ये काम हम कर रहे हैं, और आप 6,119 करोड़, और फिर ये मंजलिस की मुखालिफत में आ रहे। भाई साहब, मुखालिफत करो, मगर बताओ तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए और खुदा के लिए
एक दिन हमारी बहन को या अपनी अम्मा को या हमारी आपकी बेटी को मत बोलो कि बेटा जरा कुछ पका दो, सुबह सुबह निकलो, या अगर जुमे की नमाज की तैयारी कर लिए, आंखों में लगाओ सुरमा, लगाओ इतर, अच्छा कपड़ा पहन के निकलो, आज जा रहा हूं ईद मनाने के लिए। पूरे खानदान को लेके जाओ, अम्मा को लेके जाओ, हमारी बहन को, हमारी भाभी को, बच्चों को लेके जाओ और डालो बिस्मिल्लाह बोल के, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अपनी इस आवाज को, अपनी शनाख्त को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने 60 साल से मेहनत करके एक मुकाम अता किया, इस जमात को मजबूत करिए, अब मुत्तहिद रहिए और जमात का साथ दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।